मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। पता नहीं मैं क्या बोल रही थी। गुरुदेव की जय हो, महाराज की जय हो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो मैं पहले ये बता दूं कि मुझे नहीं पता ये मैं कितनी नंबर बार ये वाली वीडियो बनाने का अटेम्प्ट कर रही हूँ, क्योंकि हर बार मैं ये वीडियो बनाने जाती हूँ और मैं भावुक हो जाती हूँ। और आई थिंक मैं इस बार नहीं रोऊंगी और मैं प्रॉपरली डिस्क्राइब कर पाऊंगी पूरी घटना। तो जब हम वृंदावन पहुंचे उस समय ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और हमने जल्दी से काली देव टेम्पल देखा। उसके बाद इस्कॉन गए और उसके बाद हम प्रेम मंदिर गए। लेकिन जब तक हम प्रेम मंदिर पहुंचे ऑलमोस्ट बंद होने का टाइम हो गया था। शायद 15 मिनट्स ही बाकी थे या फिर हार्डली 20 मिनट्स बाकी होंगे प्रेम मंदिर क्लोज होने में। तो हमने बहुत भागा दौड़ी करके प्रेम मंदिर के दर्शन किए। मुझे बोलना चाहिए कि हाजिरी लगाई अपनी भगवान के सामने। दर्शन तो क्या ही हम करेंगे, हम छोटे जीव। और उसके बाद करीब 10 बजे के आसपास रात को हमने प्रेम मंदिर के सामने जो चौपाटी वगैरह है उधर पे हमने थोड़ा सा डिनर किया, क्योंकि हमें परिक्रमा करनी थी रात को ही। क्योंकि हमारे पास इतना टाइट शेड्यूल था कि हमें पता था कि हम सुबह परिक्रमा नहीं कर पाएंगे और हमें रात को ही करनी है। और मैंने ना गूगल से जितना हो सके इंफॉर्मेशन गैदर करके पेपर में लिख के, क्योंकि मैं ना उतनी ज्यादा जितना भी मैं टेक्निकल हेल्प ले लूं, लेकिन मेरी एक आदत है कागज पे लिख के, मतलब वो हार्ड कॉपी रखने की मेरी आदत है। तो उस वजह से जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन गैदर किया था, लेकिन जब मैं वृंदावन पहुंची ना, मेरा माइंड सेटअप इतना ज्यादा बदल चुका था सब कुछ मिला के। मैं ना चीजों को थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि पहली बार जाना और मन में एक वो आशा कि अब मैं वृंदावन के सारे मंदिर और निधिवन सब कुछ दर्शन करूंगी और सबसे ज्यादा और कहीं ना कहीं गुरुदेव के दर्शन होंगे मुझे। तो ये इन सब सारी चीजों में ना मैं थोड़ा बहुत चीजों को समझते और एब्जॉर्व करते करते थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज हो जा रही थी। तो प्रेम मंदिर के वहाँ जहाँ से परिक्रमा मार्ग स्टार्ट होता है, वहां से ऑलमोस्ट 10:45 के आसपास हमने परिक्रमा स्टार्ट की। और हमने एक्चुअली पूछ लिया था कि परिक्रमा के लिए कितना समय लगता है। जब हम डिनर कर रहे थे तब एक व्यक्ति से हमने पूछ लिया था, तो उन्होंने बोला कि 2 घंटे लगते हैं, लेकिन आपको 3 घंटे लगेंगे। तो मैंने बोला क्यों? बोले कि आपको देख कर लगता है कि आपको 3 घंटे लगेंगे। शायद उनको कृष्ण जी की कृपा से ही मैल न्यूट्रिशन मेरे अंदर दिख गया था, तो उसकी वजह से उन्होंने शायद ये प्रेडिक्ट किया था। तो एनीवे 10:45 के आसपास हमने परिक्रमा स्टार्ट किया। और स्टार्ट करते करते हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं आसपास बिल्डिंग्स देख रहे हैं। और सडनली मैंने नोटिस किया कि मेरे लेफ्ट साइड में फुटपाथ में लोग सो रहे हैं। लेकिन तब तक मैंने ऑलरेडी देख लिया था कि वृंदावन में जगह जगह पे लोग ऐसे सोए रहते हैं। लोग मतलब वृंदावन में ये बहुत कॉमन है कि कहीं भी आप देख रहे हो कि रास्ते के पास में सो रहे हैं चद्दर तान के, या फिर मतलब मच्छरदानी टांग के सो रहे हैं, कुटिया बना के सो रहे हैं। ये बहुत कॉमन है। तो मुझे लगा शायद ऐसे ही लोग सो रहे होंगे। फिर मैंने देखा कि लाइन लगी पड़ी है लोगों के सोने की। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा क्या ये जगह थोड़ी सेफ है शायद, या फिर शायद कोई मंदिर होगा आसपास, तो इसके लिए लाइन लगा के लोग मतलब ऐसे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। मतलब मैं चलती जा रही हूँ देख रही हूँ इतने सारे लोग एक साथ मतलब ऐसे लाइन लगा के सब सो रहे हैं एकदम निश्चिंत होके। कोई शायद जगह है, लेकिन ज्यादातर लोग सो गए हैं कंबल ओढ़ के। तो थोड़ा सा तो मुझे ताज्जुब लगा। तो मैं चल रही हूँ और सडनली सामने श्रीहित केली कुंज आ गया। एंड आई वॉज लाइक, मैं मतलब स्पेल बाउंड हो गई। मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब तब उसके सामने कोई अलग से भीड़ नहीं थी, क्योंकि सारे लोग बैठकर इंतजार कर रहे, सो रहे हैं, क्योंकि तब गुरुदेव के आने में बहुत देर था। तो सारे जो वो लोग सो रहे थे वो लोग एक्चुअली गुरुदेव के आने की प्रतीक्षा में वो लोग सोए पड़े थे कि जब गुरुदेव आने से पहले वो लोग जग के तैयार हो जाएंगे फूल वूल बिछा के और गुरुदेव को वेलकम करेंगे। ये मुझे समझ आ गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं परिक्रमा के लिए जाऊं या यहीं पे बैठी रहूं कि इतने लोग ऑलरेडी है, तो जब तक मैं परिक्रमा करके वापस आऊंगी पता नहीं कितने लोग हो जाएंगे। तो
थोड़ा सा तो मुझे वो हुआ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, थोड़ी तो दुविधा हुई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं झट से परिक्रमा करके आ जाती हूँ। हो गई, मैंने करवा लिया रजिस्ट्रेशन अपने खुद के परीक्षा के लिए। मैं परिक्रमा मार्ग में चल रही हूँ, मेरे माइंड में चल रहा है कि गुरुदेव को देखना है, परिक्रमा भी करनी है। और चलते 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 मेरे पैर में इंजरी हो गया। ना मैं ठीक से चल पाऊँ, ना मैं ठीक से खड़े हो पाऊँ। इतना दर्द शुरू हो गया अचानक से, क्योंकि वो एक इंजरी मेरे पैर में है। समहाउ उसमें प्रेशर पड़ चुका था तब उतना चलते हुए, क्योंकि मैं शाम से ऑलरेडी घूम रही थी, तो उसमें प्रेशर पड़ गया और दर्द शुरू हो गया। और मतलब मैं रो बैठ के क्या करूं, और मैं ये भी नहीं बोल सकती कि कुछ रिक्शे में चले जाते, क्योंकि मुझे करनी थी परिक्रमा। और ये चीज़ एक्चुअली मेरे साथ पहले भी ये चीज़ कोलकाता में ही हो चुकी है कि जब भी मैं कोई पूजा देने की सोचती हूँ कहीं पे जाके कि नंगे पैर में जाऊंगी पूजा दूंगी, तब भी मेरे पैर में कोई इंजरी होगी, मुझे बुखार हो जाएगा, हमेशा बाधाएं आती है ऐसा। और मैं उनको भगवान की कृपा से, राधा जी की कृपा से, कृष्ण जी की कृपा से मैं वो इंजरी लेके ही वो पूजा और वो सब करती हूँ। तो कहीं ना कहीं अंदर उतना कॉन्फिडेंस भगवान की कृपा से था। तो मैं रुक रुक के चलूँ, मतलब ऐसे ही मैं चल रही हूँ और मैं कर रही हूँ। ऐसा हुआ कि परिक्रमा मार्ग में मैं बैठ गई कि मैं और ना चल पा रही हूँ, लेकिन मुझे पता था कि ज्यादा बैठूंगी तो और तकलीफ होगी। तो ऐसे करते मैंने परिक्रमा मार्ग, मतलब एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा परिक्रमा मार्ग खत्म नहीं होगा क्या, या फिर मतलब क्या मैं गलत आ चुकी हूँ। मतलब मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो लोगों को देख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ, और मतलब कहीं कहीं से पूछ रही हूँ कि यहीं पे जाता है क्या परिक्रमा मार्ग, इसी ओर से जाता है क्या, ऐसे कर करके कर रही हूँ। तो जब मैं फिर से वो प्रेम मंदिर के वो चौराहे, मतलब वो मोड़ पे आके पहुंची मैं, तब तक बहुत, मुझे खुद भी नहीं पता था कि कितना टाइम हो चुका था। तो जब मैंने परिक्रमा शुरू की थी इट वॉज 10:45, और जब मैंने परिक्रमा खत्म की तब इट वॉज 2:19, मतलब रात के 2:19 हो चुके थे। 10:45 को मैंने शुरू किया था और 2:19 हो चुके थे। 11:45, 12:45, 1:45, 2:19, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे से भी थोड़ा सा ज्यादा। तो इतना टाइम मुझे लग गया ड्यू टू माई इंजरी। और उसके बाद मैं भागी जा रही हूँ कि श्रीहित केलीकुंज के सामने जाना है, गुरुदेव को देखना है, क्योंकि गुरुदेव के आने का भी समय हो चुका था। क्योंकि मैंने जितना पॉसिबल हुआ, मेरा यूट्यूब देख के, इंटरनेट से जितना पॉसिबल हुआ, मैंने टाइमिंग्स जानने की कोशिश कर ली थी पहले ही कि किस समय गुरुदेव आते हैं और किस मार्ग से आते हैं। तो मैं भागी गई और मैंने देखा लोगों का सैलाब, मतलब इतने लोग, और रास्ते पे फूल बिछाए हुए, और मैं बता नहीं सकती, मतलब इतने सारे लोग आसपास। और शिष्य जो है उनके, वो लोग सबको सूचित कर रहे हैं कि गुरुदेव जब आए तो ऐसे फूल उनके मुंह पे ना फेंके, और थोड़ा सा मतलब फ्लैश वगैरह ऑफ करके आप वीडियो बनाए, अगर बना भी रहे, क्योंकि गुरुदेव भी आपको देखने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आप उनकी तरफ देख रहे हो ऐसा नहीं है, गुरुदेव भी आपको देखते हैं। तो मेरे ना कानों में ये सब चीज बहुत बाद में मुझे मतलब समझ में आ रही थी, लेकिन तब जब मैं गई मुझे यही लग रहा था कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, कहाँ पे बैठूं, क्या करूं कि मुझे गुरुदेव दिख जाए। और मैं श्रीहित केलीकुंज के गेट के एकदम सामने चली गई। और उसके बाद भी ना मैं इतनी नर्वस हो रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कहाँ खड़ी हूँ, कहाँ बैठूं, क्या श्रीहित केलीकुंज में मुझे जाने का मौका मिलेगा अंदर बैठने का, क्योंकि मुझे वो टोकन वाला सिस्टम के बारे में मैंने सुना हुआ था। और मैं देख रही हूँ कि लोग टोकन्स ले रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं अंदर, और ये वो। तो मैं थोड़ी सी निराश भी हो गई थी कि क्या मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्या मुझे मतलब अंदर जाकर थोड़ी देर के लिए बैठने का मौका नहीं मिलेगा। भले ही मैं गुरुदेव के एकांतिक वार्तालाप में ना बैठ पाऊँ, लेकिन क्या मैं उस श्रीहित केलीकुंज के अंदर भी नहीं बैठ पाऊंगी। तो ये सब सोचते सोचते ना मैं वहीं पे खड़ी थी। और तब मैंने देखा कि कुछ लोगों को वो लोग अंदर भेज रहे हैं जिनके पास टोकन नहीं भी है। आप अंदर बैठकर भी एलईडी पे उनका सत्संग सुन सकते हो।
तो मैंने ना एक सेकंड के लिए मुझे बस यही फील हुआ कि भले ही मैं इस समय वीडियो ना बना पाऊँ, क्योंकि अंदर जाने पर मोबाइल्स वगैरह सब ऑफ करके, क्योंकि वो लोग बाकायदा चेक करते हैं, वो लोग बोल तो देते हैं कि आप मोबाइल ऑफ कर दो, बिल्कुल ही ऑफ कर दो, एरोप्लेन मोड पे डालने से नहीं होगा, आपको ऑफ करना पड़ेगा, बैग में रखना पड़ेगा और एकदम ध्यान लगा के बैठना पड़ेगा कि कब गुरुदेव आ रहे हैं उनको देखिए और फिर एलईडी पे सत्संग देखिए। ये सब कुछ बहुत प्रॉपरली वो लोग मेंटेन करते हैं। तो मैंने ना जल्दी जल्दी अपना फ़ोन वगैरह सब ऑफ किया, रखा, और मैं इतनी पागल, मैं पूरे रास्ते में सोच के आई कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगी मैं अगर गुरुदेव को मैंने देखा एकांतिक वार्तालाप में। मैंने वो क्वेश्चन पेपर पे लिखा ही नहीं कि मैं उनको जमा भी करूं। तो ऐसा हुआ कि हम लोगों को पहले भेज दिया गया शहीद केली कुंज के अंदर। हम लोग ऐसे साइड पे एकदम शुरुआत में ही, गेट के एकदम शुरुआत में ही हम लोग साइड में बैठ गए, और उसके बाद ना मैं ऐसे पेपर निकाल के, पेन निकाल के ऐसे हाथ में रख के क्वेश्चन लिख रही हूँ कि क्या पता केली कुंज में अंदर बैठने का मौका मिल गया है विदाउट टोकन, क्योंकि मुझे तो सिस्टम कुछ पता ही नहीं था, तो क्या पता एकांतिक वार्तालाप में भी शायद भेज दे। तो मतलब ऐसे ख्याली पुलाव बना रही हूँ और मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ ऐसे, और मुझसे फिर पेन मांगकर किसी दूसरे ने भी क्वेश्चन लिखा और वो मेरा पेन लेके भाग भी गए। लेकिन तब मुझे पेन की फिक्र नहीं हो रही थी, मुझे यही फिक्र हो रही थी कि मैं गुरुदेव को देखूं। तो उसके बाद हम लोग वहां पे बैठ गए और हम सब बस सुन रहे हैं कि उनके जो शिष्य है वो सबको सूचित कर रहे हैं कि आप किसी भी हालत में मोबाइल ना निकाले और उनके मतलब चरणों में फूल डाले। तो वहाँ पे एक दूसरी लेडी थी जिन्होंने मेरे हाथ में भी कुछ फूल दिए ताकि मैं उनके चरणों में फेंक सकूं। लेकिन तो कुछ समय तक हम इंतज़ार करते रहे और फिर ना गेट की तरफ से एक बहुत ज़्यादा रोशनी आई, और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रोशनी जो वो उनके शिष्यगण पकड़े हैं ना हाथ में लाइट, उस समय उस पल के लिए लगा कि वो वाली कृत्रिम लाइट नहीं है, ये जैसे गुरुदेव का ही अपना तेज है जो गेट से अंदर आ रही है, और उनका वो जो तेज है हमको प्रकाश के रूप में दिख रहा है। हम लोग सब ऐसे मतलब देख रहे हैं, और मुझे पता नहीं, मतलब मैं बंगाली हूँ ना, हमने ऐसा किताबों में बहुत बार पढ़ा है, बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस में ऐसा पढ़ा है, किसी के बारे में ऐसा लिखते हुए हमने पढ़ा है कि जब वो आए मुझे और कोई दूसरा दिखा ही नहीं, कोई मतलब लोगों का सैलाब था, लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने गेट से प्रवेश किया सब ऐसे चीख रहे थे गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। मैं एक बार भी ठीक से जय ही नहीं बोल पाई जैसे ही मैंने अपने नजरों से उनको देखा। मैं कुछ तो गुरुदेव ऐसे आ रहे थे और मैं तो चीख भी नहीं पाई, एक बार भी उनके सामने गुरुदेव की जय हो ये बोल ही नहीं पाई। वो ऐसे प्रणाम करते हुए आए और एक क्षण के लिए उन्होंने मेरी तरफ ऐसे नजरें उठा के देखा। मेरे आंखों में इतना ज्यादा आंसू था, मैं बस वो उस क्षण भर में मेरी आंखें धुंधली हो गई। मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब वो अनुभव मैं बता ही नहीं सकती। मैं उनके अलावा और किसी को देख ही नहीं पा रही थी। उनके साथ जो दो उनके बहुत प्रिय शिष्य चलते हैं ना, एक जो मिलिट्री से आए हैं और दूसरे जो टीचर थे एक, मैं उन दोनों को भी आंख भर के देखने का सोच रखी थी बहुत पहले कि जब गुरुदेव आएंगे उनके पास ही तो वो शिष्य होते हैं, मैं उनको भी देखूंगी क्योंकि वो भी इतने पूजनीय इतने दिव्य लगते हैं ना। मैं किसी को नहीं देख पाई, मैं गुरुदेव के अलावा और किसी को देख ही नहीं पाई। मैं एक बार जय भी नहीं कर पाई, मेरी बस आंखों में आंसू था। और वो पल जो किसी कैमरे में नहीं है, किसी मोबाइल रिकॉर्डिंग में नहीं है, वो मेरी आंखों में और मेरे दिमाग में सारी जिंदगी के लिए रिकॉर्ड हो गया। वो बस ऐसे प्रणाम करते हुए आए, मेरी तरफ देखा, मंद मंद मुस्काया
बस ऐसे ही 1 सेकंड में वो चले गए, 1 सेकंड में। बहुत देर के लिए मैं कुछ सुन नहीं पा रही थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैंने क्या देखा, क्या दिव्यता देखी, क्या था। मतलब मैं कुछ, होता है ना, अपने अंदर समा नहीं पा रही थी ये पूरा एक्सपीरियंस। उसके बाद कुछ देर तक हम बाहर बैठकर ही एलईडी पे पूजा और सत्संग वगैरह सब देख रहे थे। फिर लड़कियों की संख्या कम थी तो उसके लिए उनको जो अंदर का फर्स्ट हॉल था वहां पे उन लोगों को भेजा गया। तो उसमें मैं भी जाकर बैठी और मैं वहाँ सत्संग सुन रही थी। और यहाँ पे एक सच्ची घटना मैं शेयर करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग ना, ये जो रात जग कर अपनी नींद, अपना आराम खोकर गुरुदेव को देखने आए थे, वो लोग कभी कभार ऐसे झपकियां ले बैठते थे। तो वहाँ जो शिष्य थे और महिला शिष्य सब, वो लोग ना बहुत ज्यादा अलर्ट है। वो लोग आके थोड़ा सा ऐसे नॉक करके चले जाते हैं कि आप सो मत, आप सत्संग सुनने के लिए आए हो तो जगे रहो। तो वो चीज मुझे बहुत 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 प्यारी लगी कि किसी को वो लोग डांट नहीं रहे हैं कि क्यों सो रहे हो, क्योंकि ये इंसानी शरीर है, कोई थक के फिर भी कितने कितने दूर से आ रहा है गुरुदेव के दर्शन करने। तो वो चीज मुझे बहुत प्यारी लगी। और उसके बाद कुछ देर हमने सत्संग सुना और फिर मेरी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि एज आई मेंशन्ड बिफोर कि मेरी इंजरी हो रखी थी और कुछ ऐसी शारीरिक समस्याएं होने लगी कि मुझे जहाँ पे मैं रह रही थी वहाँ पे वापस जाना पड़ा। तो दूसरे दिन सुबह मैं फिर से शहीद केली कुंज गई और तब एक्चुअली सुबह हो चुकी थी, रात नहीं थी, सुबह हो चुकी थी। तो उस वजह से हम लोग बाहर ही बैठे और वहाँ पे बैठकर ही सत्संग कुछ देर सुना। और उसके बाद ना वो लोग 1 सेकंड के लिए, जब गुरुदेव अंदर पूजा में बैठे होते हैं, मैं गुरुदेव का जिक्र जब भी आता है ना, मैं मतलब मेरा यहाँ तक गला ना ऐसे जैसे मतलब भर जाता है इमोशंस में। जब सत्संग सुनने वाले लोग, मतलब सत्संग खत्म हो जाता है तो जो सुनने वाले लोग हैं वो अगर जाना चाहे तो एक बार गुरुदेव का दर्शन करके जा सकते हैं। तो वो लोग ऐसे ही क्यू बना के वहां से पास करवाते हैं। तब मैंने दोबारा गुरुदेव को देखा। ऐसे वो जो बड़ा सा हॉल है वहां पे जहाँ पे पूजा होती है, गुरुदेव ऐसे बैठे हुए हैं राधा जी की तरफ देखते हुए। उनका इतना ज़्यादा, उनका तेज, इतना ज़्यादा उनका ऑरा और उनका इतना सुंदर रूप, मोहित होके बैठे हुए हैं, ऐसे मुग्ध होके बैठे हुए राधा जी को देख रहे हैं। वो दूसरी बार था जब मैंने गुरुदेव को देखा। और तीसरी बार था जब मैं शहीद केली कुंज के बाहर वेट कर रही थी कि कब गुरुदेव की गाड़ी निकले और मैं फिर से उनको देख पाऊँ। तो उस समय का वीडियो तो आपको मतलब इंटरनेट पे भी बहुत मिल जाएगा, लेकिन उस समय जब मैंने देखा तब मैंने सोचा था कि मैं इस बार तो मैं बोल पाऊंगी कि गुरुदेव की जय हो। लेकिन जैसे गाड़ी आने लगी ना, शहीद केली कुंज से निकल रही थी, मैं गेट के एकदम सामने ही खड़ी थी, मैं तब फिर भी ना मतलब थोड़ा बहुत बोल पा रही थी कि गुरुदेव की जय हो। लेकिन जैसे ही गाड़ी सामने आई और ऐसे टर्न की और मैंने फिर से गुरुदेव को ऐसे प्रणाम करते हुए देखा, मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं गुरुदेव के सामने ठीक से मतलब पता नहीं मैं क्या बोल रही थी। गुरुदेव की जय हो, महाराज की जय हो, मुझे खुद भी पता नहीं, क्योंकि मैंने तो मोबाइल ऐसे रखा हुआ था रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन मैं देख रही थी गुरुदेव की तरफ ही। मतलब मोबाइल में रिकॉर्ड तो वो हुआ है वो मोमेंट, लेकिन उसकी तरफ नजर रखने की मेरी हालत नहीं थी। मैं तब भी गुरुदेव की तरफ ही ऐसे देखे जा रही थी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।